नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, सरकार ने कुछ अहम फैसला लिया है जिससे हमारे सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकारी बैंक के एम्प्लॉय की मौत पर परिवार को मिलेगी सैलरी के 30% बराबर पेंशन। एनपीएस में 40%, वहीं पीएसबी का योगदान होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सरकार ने कुछ अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के मृत कर्मचारी हैं उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। यह परिवार को बैंक कर्मी की मौत के बाद आखिरी सैलरी के 30% के बराबर पेंशन मिलनी होगी। दोस्तों, 30,000 से 35,000 तक होगी फैमिली पेंशन। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जो मृत बैंक कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाली पेंशन 30,000 से 35,000 रुपये तक हो जाएगी। पहले वह 9,284 रुपये की कैप थी। वित्त सेवा सचिव देवाशीष जो पांडा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। इसमें बताया है कि जो निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है 2 दिन के मुंबई के दौरे पर है। बुधवार को दोस्तों उन्होंने सरकारी बैंकों के कामकाज की वार्षिक समीक्षा की और इस दौरान सरकारी बैंक के समक्ष में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए उन्हें प्रेस से बात की। एनपीएस में 40% जो बढ़ेगा आपका योगदान। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंक कर्मियों के पेंशन फंड में भी योगदान बढ़ाने का निर्णय लिया है। न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत अभी बैंक कर्मचारियों के पेंशन फंड में 10% योगदान वो खुद करते हैं और 10% सरकारी बैंक यानी कि जो एम्प्लॉयर अब बैंकों की तरफ से होने वाले योगदान को 40% बढ़ाकर यानी कि 14% करने का और निर्णय किया गया है। वन जो डिस्ट्रिक्ट वन एक्सपोर्ट को बढ़ावा यानी कि इसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने बैंकों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया ताकि जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन एक्सपोर्ट के जो एजेंट को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए उन्होंने बैंकों से अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने के लिए कहा है। इसमें भी उन्होंने लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट के एरिया पर फोकस करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा दोस्तों उन्हें तेजी से बढ़ने वाले फिनटेक सेक्टर को बैंकों से सहारा देने की बात की गई है। कोविड के बावजूद जो सरकारी बैंकों के प्रदर्शन है शानदार रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जो सामूहिक तौर पर सरकारी बैंकों का प्रदर्शन कोविड-19 महामारी के बावजूद बेहतर रहा है। सरकारी बैंक त्वरित सुधारात्मक इकाई यानी कि जो कार्रवाई है पीसीए के दायरे से बाहर आए। वहीं सरकारी बैंकों का विलय भी आसान रहेगा और उनका फ़ायदा उन्हें पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, उन्हें हुआ है कि जो उनकी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है। वहीं कंपनियों की सीधी ओवरसीज लिस्टिंग के मुद्दे पर राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार इस पर बातचीत कर रही है और वह चाहती है कि इस पर सफल मिले। आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिए उन्हें 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो केरला हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कर्मचारी पेंशन जो योजना 2014 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर निर्णय के लिए जो 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा था, जिसमें जो हाई कोर्ट ने कर्मचारी की पेंशन योजना में संशोधन को मनमाना करार दिया था। इस संशोधन के तहत अन्य बातों के अलावा पेंशन जो योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये मासिक कर दी गई। दोस्तों, इसमें जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय जो रस्तोगी की पीठ ने कहा है कि जो सामने रखी गई बातें 2016 में शीर्षक अदालत की 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले के तहत निर्धारित सिद्धांतों के लागू होने से संबंध है और मामले की तय तक जाता है। ऐसे में जो तार्किक जो तरीका है यह होगा कि जो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ की अर्जी सहित इन याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। शीर्षक अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इन मामलों को मुख्य न्यायाधीश
एनवायरमेंट के समक्ष आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए रखे ताकि याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जा सके। दोस्तों, पीठ ने अपने आदेश में कहा कि 2 न्यायाधीशों की पीठ में बैठकर उक्त दलीलों पर विचार करना हमारे लिए उक्त नहीं होगा। तार्किक तरीका यह होगा कि इन सभी मामलों को कम से कम 3 जजों की पीठ को भेजा जाए ताकि उचित निर्णय पर पहुंचा जा सके। पीठ ने कहा कि विचार के लिए मूल प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना का पैराग्राफ 11(3) के तहत कट ऑफ डेट होनी चाहिए और क्या आरसी गुप्ता मामले के निर्णय जो 2016 का फैसला एक मानक आधार होगा जिसके तहत सभी मामलों का निपटान किया जाएगा। दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने 2018 में विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए फैसला सुनाया था कि याचिकाओं में कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील की थी कि ईपीएस में 2014 में जो संशोधन किए गए उसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा 15,000 रुपये मासिक कर दी गई थी, जो इस योजना की मूल भावना के खिलाफ है। दोस्तों, शीर्षक अदालत ने अप्रैल 2019 में शुरू में ईपीएफओ की उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। बाद में इस साल जनवरी में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज करने के आदेश को वापस ले लिया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तो मिलेंगे ऐसी ही बड़ी अपडेट के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारी ओर से जय जवान और जय किसान।